इस साल कोरोना वायरस के कारण जब हर जगह लॉकडाउन हुआ तो हमारे स्कूल टीचर्स ने होमवर्क और असाइनमेंट्स के लिए हमें एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जिसका नाम था जूम, जहां सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स वर्चुअल मीटिंग करके पढ़ाई के बारे में बात कर सकते थे। फिर एक दिन मई के महीने में जब मैंने अपने असाइनमेंट्स खत्म कर लिए तो मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों से बात कर ली जाए। उस दिन मेरे डैड नाइट शिफ्ट पर थे और घर में सिर्फ मैं और मेरे मॉम थे और मेरी मॉम सो रही थी। मैंने मेरे दोस्तों को कॉल किया और हम सब ने ठाना कि हम सब एक दूसरे को जूम कॉल करेंगे, जिससे फ्रेंड्स का एक छोटा सा गेट टुगेदर भी हो जाएगा। जूम कॉल पे बात करते करते हम उसी पर कंसोल गेम्स खेलने लग गए। उसके बाद एक पॉइंट पर लगभग 10 बजे हम सब WWE 2K19 खेल रहे थे। तभी मेरे एक फ्रेंड, जिसे मैं प्राइवेसी रीजंस के लिए मोंटी बुलाऊंगा, उसने अचानक से कहा कि उसने मेरे पीछे कोई धुंधली सी हलचल देखी और उसे भी शोर नहीं था क्योंकि मेरे पूरे रूम की लाइट्स ऑफ थी और जो कुछ भी लाइट मेरे रूम में थी वो मेरे टीवी स्क्रीन से आ रही थी। अब मैं आप सबको बता दूं कि मेरा कमरा बहुत छोटा था, जिसमें सिर्फ एक बेड, उसके पास में एक ड्रॉवर, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में एक क्लोजेट एंड मेरे सामने के टेबल पर टीवी। तभी मैंने नोटिस किया कि मेरा तकिया नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था। फिर मैं उसे ये सोच के उठाने गया कि शायद वो गलती से गिर गया होगा एंड फिर से मैं अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने बैठ गया। लगभग 10 मिनट के बाद मोंटी ने फिर से कहा कि उसने कसम से मेरे पीछे कुछ हलचल होते देखी। जब मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि मेरा तकिया फिर से उसी जगह नीचे गिरा हुआ था। अब इस बार मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी क्योंकि मैं जानता था कि मैंने तकिए को 100% अच्छी से रखा था और वो तभी गिरेगा जब उसे कोई गिराए या खींचे। मैं उस तकिए को उठाने के लिए धीरे से नीचे झुका और तभी मुझे मोंटी की चीख सुनाई दी। मैंने तकिए को बेड पे रखा और अपने लैपटॉप की तरफ भागा और उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि अपने बेड के नीचे देखो, और मैंने देखा। मुझे तो चमकती आंखें दिखी जो कि टीवी के स्क्रीन के कारण चमक रही थी, और जैसे ही उस पर्सन को समझा कि मैंने उसे देख लिया है, उसने फौरन बेड के नीचे से बाहर निकलकर मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैंने उसी पल उसके चेहरे की तरफ मेरा हाथ घुमाया और मैंने ठीक उसके नाक पे मारा। वो दिखने में लगभग 40-45 साल का था और उसके नाखून इतने बड़े और गंदे थे कि उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें 1-1.5 साल से काटा या साफ नहीं किया गया। उसकी दाढ़ी भी सड़े हुए घास की तरह थी और वो आदमी बहुत ही पतला पर लंबा था, एटलीस्ट 6 फुट 4। वो सीधा मेरे बेड पर गिर गया और मैं देख सकता था कि मेरे सुपरमैन पंच के कारण उसके नाक से खून बह रहा था। तो मैं मौका देखकर सीधा मेरे मॉम के रूम में भागकर गया और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। मुझे उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दी और मैं समझ गया कि वो कमीना इसी तरफ आ रहा है। मैंने तुरंत अपनी मॉम को पुलिस को कॉल करने कहा, बावजूद उनके चिल्लाने के कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया और तब तक मैं उसके कदमों की आवाज़ से समझ गया कि वो हर रूम में मुझे ढूंढ रहा था। और जब वो हमारे रूम की तरफ आया जहाँ हम छुपे थे, उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, पर जब उसने देखा कि वो लॉक है, वो समझ गया कि हम अंदर ही है। पर जैसे मैंने सोचा था कि वो दरवाजे को पीटेगा, उसने वैसा कुछ नहीं किया। बजाय उसके मैंने दबी हुई हंसी सुनी और मुझे दरवाजे के नीचे के क्रैक से उसके पैर दिखे। और जैसे ही मैं नीचे झुका एंड क्रैक के नीचे से देखा, उसने भी उसी पल नीचे से देखा और मैं साफ साफ उसकी खून से भरी आँख को देख सकता था। और मैंने ये भी देखा कि फर्श पर कुछ खून की बूंदें गिरी हुई थी। तभी दरवाजे के उस तरफ से एकदम ऊंची और साइकोटिक टोन में आवाज़ आई, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। मैं पीछे हट गया और फिर वो आदमी पागलों की तरह चीखने और दरवाजे को पीटने लग गया। मैंने अपने कान बंद कर लिए ताकि मुझे आवाज़ न सुनाई दे और मैंने देखा कि मेरी मॉम भी रो रही थी। तभी मैंने पुलिस के कार के सायरन की आवाज़ सुनी, पर उस आदमी ने चिल्लाना और दरवाज़ा पीटना बंद नहीं किया। पुलिस ने बाहर से दरवाज़ा बजाया, पर जैसे ही उन्होंने उस पागल आदमी का चिल्लाना सुना, वो लोग उसी पल दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गए, लिटरली किसी मूवी के सीन की तरह। उस आदमी का चीखना बंद हो गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो आदमी पुलिस ऑफिसर्स को ऐसे देख रहा था कि जैसे वो उन पर हमला करेगा। वो जैसे ही उनकी तरफ बढ़ा, तभी उनमें से एक पीसी ने उस पर टेजर गन से फायर किया। वो आदमी उसी पल नीचे गिर गया और पागलों की तरह हिलने लगा। उन लोगों ने उसे हथकड़ी लगाकर बाहर उनकी कार में डाल दिया और एक तीसरा पुलिस ऑफिसर मुझसे और मेरी मॉम से पूछताछ करने आया। मैंने उन्हें पूरी स्टोरी बताई और फिर 3 ऑफिसर्स ने घर को सर्च करना शुरू किया कि आखिर वो अंदर आया कहाँ से, और पता चला कि वो मेरे डैड के रूम की खिड़की तोड़ के अंदर घुसा था। और ऑफिसर्स को मेरे बेड के नीचे से कुल्हाड़ी और ड्रिल मशीन मिली। कुछ दिन बाद हमें पुलिस से पता चला कि इस आदमी की कभी कोई आईडी भी रजिस्टर नहीं हुई और कोई भी नहीं जानता था कि वो इस दुनिया में भी था, और शायद ही उसकी कोई फैमिली थी। इस इंसिडेंट के बाद उस आदमी को पागल खाने में डाल दिया गया। लेकिन स्टोरी का सबसे खतरनाक पार्ट ये नहीं था। पुलिस ने बाद में उस आदमी के बारे में पता लगाने की कोशिश की कि वो कहाँ रहता था, और पता चला कि वो मेरे घर से थोड़ी ही दूर के जंगल की झाड़ियों में रहता था। पुलिस झाड़ियों में सबूत और उसके घर को ढूंढने गई और वहाँ उन्हें एक लकड़ी की झोपड़ी मिली। उन्होंने हमें बताया कि जब वो लोग झोपड़ी के अंदर गए तो वहाँ उन्हें ढेर सारे खतरनाक हथियार और सड़े हुए खाने के बैग्स मिले, और सबसे खतरनाक मेरे 2 फोटोज़।
उनमें से एक फ़ोटो मेरे घर के अंदर मेरे बेडरूम डोर के बाहर से ली गई थी जब मैं सो रहा था, और दूसरी फ़ोटो घर के बाहर खिड़की से ली गई थी जब मैं डिनर कर रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता वो आदमी मेरे साथ क्या करने वाला था। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसा किसी और के साथ न हो।